الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى ونبيك المرتضى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وسائر الصحابة والتابعين وأولياء أمته الكاملين وعلماء ملته الصالحين وعلينا معهم أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق रसूलुहु नबी अज़ीज़ करीम। तमाम दोस्त बुलंद आवाज़ सां सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में मूसां गॾिजी करे दुरूद शरीफ़ पेश करियो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाबरकत सोहनी महफिल मेरे मुर्शिद करीम गौस ज़मान क़ुत्ब दौरान मुक़र्रब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बच्चे दीन मतीन मसलक अहले सुन्नत का डंका चोट पे बजाने वाली शख्सियत हज़रत साईं क़िबला मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैहि रहमतम वासिआ। अल्लाह ताला साईं जिनके दर्जात को बुलंदा फरमाए, आमीन कहिए। अल्लाह ताला साईं के रोज़े शरीफ से खुसूसी अनवार रहमतों का नुज़ूल फरमाए। साईं मुर्शिद करीम की रूहानी फ़्यूज़ बरक़ात से हमें और हमारी नस्लों को अल्लाह ताला मुस्तफ़ीज़ फरमाए। दोस्तों अज़ीज़ों, ये दूसरा उर्स शरीफ है मेरे सोने मुर्शिद करीम का। मुर्शिद करीम ने एक ऐसा पौधा लगाया है जिसकी टहनियाँ बड़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं। फैज़ जारी व सारी है और ये फैज़ क़यामत तक इंशाअल्लाह चलता रहेगा। मैं अपने मुर्शिद करीम की ज़िंदगी मुबारक पर चंद गालियाँ आपके सामने पेश करूँगा। हज़रत मुर्शिद करीम को अल्लाह ताला ने इंतहाई खूबियों का मजमुआ बनाया था। हज़रत मुर्शिद करीम सादात थे, आले रसूल थे, आलिम बाअमल थे, मगर हुजूर पाक के इश्क में फ़ना थे। हुजूर की बारगाह में मकबूल और मुकर्रब थे। ज़ुबान से जिसको जो फरमा दिया वो हमने देखा कि वो हो गया। लिसानुल फ़क़रा सैफ़ुल्लाह, अल्लाह वारों की तलवार, ज़बान अल्लाह की तलवार होती है। वो बुज़ुर्गों से सुना था और वो यहाँ देखा। साईं ने जिसके लिए जो लफ्ज़ कहा वो पूरा हुआ। बारगाह रिसालत में अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, मगर इबादत भी बेमिसाल होती थी, खौफ खुदा भी बेमिसाल होता था, शुजाअत भी बेहुई, मसलक अहले सुन्नत का दर्द भी ज़बरदस्त होता था। अल्लाह के बंदों को गुस्ताख और बेअदब अक़ीदों से बचाकर मदीने के ताजदार का सच्चा गुलाम बनाकर दिखाया। इस दौर के अंदर हमारे उलमा को अल्लाह बड़ी ज़िंदगी दे, वो बड़ी खिदमत करते हैं, मगर बड़ी बड़ी तकरीरों के बाद भी लोग नमाज पर भी नहीं आते, दाढ़ी भी नहीं रख सकते, मगर मेरे मुर्शिद करीम की एक सोहबत
एक नज़र से सारा इंकलाब ऐसा आता कि हज़ारों नौजवानों को, ऐसे ऐसे डाकुओं को, धाड़ेलों को, रहजनों को देखा कि मुर्शिद करीम की नज़र से चेहरे पे दाढ़ी भी थी, सर पर दस्तार भी था, 5 वक्त नमाज भी थी, तहज्जुद भी था, जिक्र और अज़कार भी था। ये सारा इंकलाब मेरे मुर्शिद की एक निगाह से, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती लाखों की तकदीर देखी। हजरत मुर्शिद करीम की इबादत का ये आलम कि साईं मुर्शिद करीम के साथ कितने जलसे अटेंड किए, बलूचिस्तान तक, बड़ी दूर दूर तक जाते। जब वापस लौट कर आते तो रात को 10 बज जाते, 11 बज जाते। हम तो थक के टूट जाते, सिर्फ ये इंतजार आता कहीं रिली मिल जाते, कहीं लेट जाए। मगर मुर्शिद करीम को देखते कि अभी भी बैठे हैं, सोते पता नहीं किस वक्त हैं। फिर रात को 3 बजे, 3:30 बजे फिर मुसल्ले पे तहज्जुद पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहते उर्दू समझ में आ जाए भाई ना, बड़े तहज्जुद पढ़ रहे हैं। और तहज्जुद की नमाज के बाद तस्बीह, जिक्र, इस्तिग़फ़ार की, फिर जो दुआ शुरू होती तो मौलवी मोहम्मद हुसैन जो साईं की खिदमत में रहते हैं वो बताते हैं घंटा घंटा साईं की दुआ चलती, इंतहाई गिरियाजारी। और दुआ किया किसके लिए? अपने लिए नहीं। ए मुंजा सोना रब, मदीने वाले साईं जी उम्मत जी पा रहा था, मुझे साईं जी उम्मत जी पा रहा था, उम्मत जी फिक्र होती थी। रोते रोते सजदे में गिर जाते तो मुसल्ले का वो टुकड़ा भीग जाता, रो रोते, इतना रोते। कभी कभी रोते रोते आवाज तस्बीह खाने से बाहर निकल जाती। ये इबादतों का आलम था। नमाज जमात सब पाबंदी इस कदर कि इतनी बीमारी और कमजोरी के आलम में भी व्हील चेयर पर नमाज जमात से पढ़ने आते। सुन्नत की पाबंदियां हैं। और साईं के अंदर जो अल्लाह ताला ने निबड़त रखी, जो आजी रखी, इंसानी रखी, अल्लाह ने नवाजा इतना कि वक्त के बादशाह भी सलूट करते थे। परवेज मुशर्रफ जिस दौर में सदर थे, लाड़काना के दौरे पे आए, लाड़काना के कमिश्नर से कहा कि मुझे साईं सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब की ज़ियारत करनी है, आप कोशिश करें कि साईं शाम को लाड़काना में हमारे साथ चाय पी लें। कमिश्नर ने कहा कि जी साईं, मैं साईं को लेकर आता हूँ। कमिश्नर को पता नहीं अल्लाह वाले क्या होते हैं। वो कमिश्नर आया साईं की खिदमत में, आज की क़िबला सदर परवेज मुशर्रफ लाड़काना आए हुए हैं और आपकी ज़ियारत चाहते हैं, शाम की चाय आप परवेज मुशर्रफ के साथ पिए। साईं ने फरमाया कि परवेज मुशर्रफ का मुखे को कमी को ना माँ छाला बनो। परवेज मुशर्रफ से मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं क्यों जाऊं? परवेज साहब को अगर मुझसे कोई काम है तो मेरा दरवाजा खुला है, आ जाए। खुद फरमाते हैं कि कमिश्नर का मुंह उतर गया, कहने लगा साईं आऊँ तो वायदो करे आयो यहाँ, हाँ वठी तो जा। साईं ने फरमाया तो वायदो तव्हां पाण पंहिंजे मोह कयो न, मूंसां तो कोन वरितो पाण मोह ॾियो न गए। वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ है, सदर ममलिकत है, डिक्टेटर है, जाबिर है, उसके एक दावत पर नहीं गए। इनको किसी बादशाह की परवाह नहीं थी। जब लियाकत जतोई का भाई इंतकाल किया मेहड़ में, नमाज जनाजा के लिए साईं के पास आए गाड़ी लेकर। जब साईं वहां पहुंचे, साईं बैठक में बैठे थे, पर नवाज शरीफ उस जमाने में वजीर आजम था। नवाज शरीफ हेलीपैड पे उतरा और उतर के जब जनाजा गांव में पहुंचा तो साईं बैठे थे औताक में, बैठक में। किसी ने जाके अर्ज की क़िबला प्राइम मिनिस्टर जनाजा आ गया। साईं ने फरमाया जी हाँ। साईं किसी से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, फिर बंदा दूसरा आया कि क़िबला प्राइम मिनिस्टर आ गए। साईं फरमाया माँ छा करें तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के, मैं क्या करूं तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को। वो बेचारा भाग गया। सफ़े बांधे खड़ी थी, वक्त का वजीर आजम, वक्त का हाकिम सफ पे खड़ा इंतजार कर रहा था, अल्लाह का वली जब आएगा तो जनाजा पढ़ेंगे। अल्लाह ने इतना पावर दिया था। सबने देखा, आज भी तस्वीरें हैं कि बेनजीर वक्त की वजीर आजम साईं की ज़ियारत के लिए आए, नीचे बैठी थी। साईं मुर्शिद करीम ने उसको जमजम शराब पिलाया, खजूर दी मदीने शरीफ की, जमजम पीने के आदाब बताए। और जिस वक्त साईं ने मौलवी हुसैन से कहा कि नात सुनाओ, जब नात सुनाई तो बेनज़ीर शहीद की आंखों से आंसू जा रहे थे, हुजूर की मोहब्बत में रो रही थी।
तो साईं ये तस्करा करते एक दफ़ा फरमाने लगे कि बेनज़ीर वो पहली बारी ना है, सजी बदल जी भैया हुजूर जेश को, जिसके बादशाह दुनिया के हाकिम जिनके दरबार में सलामी भरे, मगर उनकी आजिज़ी का ये आलम कि साईं के मुर्शिद के ख़ानदान का एक नौजवान सैयद साईं असदुल्ला शाह लाड़काना में रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम छोटे थे, साईं की हवेली में रहते थे, हम दरगाह के पीछे एक तालाब था पानी का, वहाँ खेल रहे थे। बाबा साईं को पता चला, बुलाया, फरमाया पानी में डूब जाओ, तो एक थप्पड़ मारा, फरमाया अंदर जाओ, चले गए अंदर। साईं असदुल्ला शाह कहते हैं रात को ईशा की नमाज के बाद मुझे बुलाया, मैं छोटा था, मुझे बुला के फरमाया बेटा वो पानी पे खेल रहे थे, तालाब में अगर गिर जाते, पानी में डूब जाते क्या होता, मैंने तुमको थप्पड़ मारा था, मुझे माफ़ी दो। माफ़ी भी मांगी और 50 रुपये उसको खर्ची भी दी। उस जमाने में 50 रुपये बड़ी चीज़ थी। साईं के अंदर आवड़ थी। मेरा भांजा मौलवी हुसैन के भाई वो कहते हैं कि मैं कराची से आया, शाम को जब जाने के लिए इजाज़त मांगी तो फरमाया कि बेटा लंगर करके जाओ। तो मैंने अर्ज़ की कि बिला गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। बाबा साईं उठकर अंदर गए हवेली शरीफ में, 2 रोटियां लपेट कर अपने बास्केट की जेब में रख के लेकर आए। समझ रहे हैं आप, जिसकी दरबार में वक्त का वजीर आजम सलाम करे, वो एक गरीब मिस्कीन बच्चे के लिए 2 रोटियां लपेट कर बास्केट में लेके रख के आए और आके फरमाया बेटा सालन तैयार नहीं है, ये रोटियां रख लो, जहाँ भूख लगे खा लेना। इतनी आजिज़ी इंसारी मसलक के अहले सुन्नत को डंके की चोट पे बयान किया। जिस तरह चैलेंज मेरे मुर्शिद करीम ने किया दुनिया के तमाम बातिल ताकतों को, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो कादियानी हो, जिस तरह साईं ने डंके की चोट पर मसलक के हक अहले सुन्नत को बयान किया, ऐसा न कोई इस दौर में न कोई मशाइख नजर आते हैं, न कोई ऐसा उलमा नजर आते हैं। बल्कि जो उलमा, जो मशाइख अगर अंदर से साफ हैं तो वो बाबा साईं की कदर करते हैं। वो कहते हैं, मानते हैं कि हक मसलक को खोल कर बयान किया तो साईं कब्र वालों ने किया। साईं मुर्शिद करीम का अदब करते थे। हमारे ठट्टे की तरफ हाजी इलाही बख्श महंदुर साईं रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहिब कमाल वलीउल्लाह थे, बड़े सादे बंदे थे। मगर मैं जब भी उस बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए जाता तो मुझसे पूछते कि साईं वडन जो केड़ो हाल है। साईं का नाम नहीं लेते, तो मैं साईं वडन जो केड़ो हाल है, जबकि उम्र में वो बड़े थे। मैं अर्ज करता कि दुआ करें साईं की तबीयत सही नहीं है। फरमाते कि जब भी जाओगे दरगाह शरीफ पे साईं के पैरों पे हाथ रख के मेरा सलाम कहना। जिनका अंदर साफ है ना, जिनका रोशन है, उनको पता है अल्लाह वाले क्या होते हैं, साईं का क्या मकाम है। वो बुजुर्ग साईं जुंगशाही आए, गुलमंडे हमारे इलाके में एक इलाका है, वहाँ भी जुंगशाही गुलमंडे में तक़ी कर वापसी में साईं मखदूम मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गए, असर की नमाज पढ़ी। वहाँ ख़ास में मखदूम अबुल कासिम रहमतुल्लाह का मज़ार है। वो हाजी इलाही बख्श महंदुर साहब वहाँ आए हुए थे। जब मुझे पता चला तो मैंने एक बंदे को भेजा, मैंने कहा साईं को कहें हाजी इलाही बख्श रहमतुल्लाह की खिदमत में अर्ज़ करें कि साईं कंबर वाले आए हैं, आप अगर मखदूम अबुल कासिम रहमतुल्लाह के मज़ार तक तकलीफ़ करें तो मैं बाबा साईं को भी अर्ज़ करूँ तो आपकी मुलाकात हो जाए। वो बुज़ुर्ग बड़ी उम्र के थे, बुखार में थे, मगर उठ कर आ गए साईं का नाम सुन के। मैंने नमाज असर के बाद मैंने बाबा साईं को अर्ज़ की, क़िबला हमारे यहाँ ठट्टा के बड़े अहलुल्लाह बुज़ुर्ग हैं और आपसे बड़ी अक़ीदत रखते हैं, कहाँ हैं? मैंने कहा मखदूम अबुल कासिम रहमतुल्लाह मज़ार शरीफ। और मैं चले, उस टाइम बाबा सिंह चलते फिरते। जब वहाँ पहुँचे इतने सारी जमात थी, पूरा पिंडाल भरा हुआ था। साईं मुर्शिद करीम को बताना नहीं पड़ा था कौन बुजुर्ग है। साईं सीधे जाकर उसी बुजुर्ग के गले लगाया। अल्लाह वालों को पहचानते हैं, जिनका जो रोशन ज़मीर लोग होते हैं वो पहचानते हैं। अल्लाह ताला साईं की दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन कहिए। मसले के अहले सुन्नत की जो खिदमत है अल्लाह साईं के कबूल फरमाए, आमीन कहिए ज़ोर से। अल्लाह ताला साईं हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आशिक़ रसूल सैयदुस सादात मुझे मुर्शिद करीम के प्यारे लख्त जिगर साहिबजादा साईं सैयद
अताउल्लाह शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया को अल्लाह कामिल सेहत अता फरमा, आमीन कहिए। अल्लाह साईं का साया सलामत रखे। अल्लाह ताला हज़रत क़िबला शेर अहले सुन्नत शेर हुसैनियत हज़रत अल्लामा साईं सैयद साहिबजादा नसरुल्लाह शाह साहब, हज़रत क़िबला अल्लामा सैयद नसरुल सनाउल्लाह शाह साहब का अल्लाह से बड़ी हयाती अता फरमाए, आमीन कहिए। अल्लाह ताला साईं का फैज़ इन बच्चों के ज़रिए